श्रेयस, शशांक, यशांक ने पीबीकेएस को कड़ी जीत दिलाई। श्रेयस अय्यर ने आगे बढ़कर नाबाद 97 रन बनाए। कप्तान श्रेयस अय्यर की नाबाद 97 रनों की तूफानी पारी, शशांक सिंह का दमदार फिनिश और प्रभावशाली उप खिलाड़ी विजय कुमार वैशाख की डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी की बदौलत नई टीम पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 में जीत के साथ शुरुआत की। गुजरात टाइटंस 244 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य के बावजूद लक्ष्य का पीछा करने की कोशिश में थी, लेकिन अंत में वे मात्र 11 रनों से पिछड़ गई। खेल कहां जीता गया? निस्संदेह डेथ ओवरों में शशांक सिंह के शानदार प्रदर्शन की बदौलत पंजाब किंग्स ने अंतिम 5 ओवरों में 87 रन बनाए, अंतिम 4 ओवरों में 77 रन। लेकिन जब गुजरात टाइटंस को 30 ओवरों में 70 रन की जरूरत थी, तो उनके गेंदबाजों ने व्याशाक और माको जेनसन की मदद से अपनी टीम को जीत दिलाने में काफी मदद की। पंजाब किंग्स पावरप्ले प्रियांश आर्य ने शुरुआती बढ़त बनाई। चरण स्कोर 73 ओवर 1 RR 12.16 for 6/9 भारत लगातार शीर्ष श्रेणी के बल्लेबाजी प्रतिभाओं को तैयार करता आ रहा है। मंगलवार द 25 मार्च को प्रियांश आर्य की बारी थी, जिन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत में ही छाप छोड़ी। उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर चौका जड़ दिया और भले ही उन्हें अगले ही ओवर में बड़ा जीवनदान मिला, लेकिन बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने उस महंगे ड्रॉप का पूरा फायदा उठाया और मोहम्मद सिराज को फिर से गेंद सौंपी। एक आसान फ्लिक पर छक्का और फिर एक चौका। इसके बाद कगिसो रबाडा ने प्रभसिमरन सिंह को जल्दी आउट करके टाइटंस को सफलता दिलाई, लेकिन श्रेयस अय्यर अपनी नई फ्रेंचाइजी के लिए मध्यक्रम में आए और अपनी पहली 4 गेंदों पर एक चौका और एक छक्का जड़कर दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज को ढेर कर दिया। अरशद खान अगले बल्लेबाज थे, जिनका आर्य ने 3 शानदार चौकों और एक छक्के के साथ स्वागत किया। कुल मिलाकर उन्होंने पावरप्ले में 73 रन बनाए, जिसमें से युवा सलामी बल्लेबाज ने 42 रन बनाए। मध्य ओवर साई किशोर और श्रेयस हावी रहे। चरण स्कोर 83 RR 9.22 for 6/5 पावरप्ले के बाद टाइटंस को ब्रेक थ्रू दिलाने के लिए राशिद खान पर निर्भर रहना पड़ा। उन्होंने खुशी खुशी ऐसा किया क्योंकि आर्य ने 3 रन से डेब्यू 50 से चूकने के लिए एक टॉप एज लगाया। हालांकि राशिद के अफगानिस्तानी साथी अजमतुल्लाह उमरजई ने उनकी पहली गेंद पर छक्का लगाकर उनके इरादे का संकेत दिया। इसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा को 2 चौके लगाए, लेकिन साई किशोर ने शानदार गेंदबाजी की। उन्हें लगातार गेंदों पर विकेट मिले क्योंकि उमरजई और ग्लेन मैक्सवेल अचानक आउट हो गए और पीबीकेएस की टीम मुश्किल में पड़ गई। हालांकि श्रेयस ने साई किशोर के अगले ओवर की शुरुआत 2 बड़े छक्कों के साथ की। एक समय वह केवल छक्के ही लगा रहे थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने राशिद के अगले ओवर में भी 2 छक्के लगाकर 50 पूरी की। श्रेयस और मार्कस स्टोइनिस ने सिराज को निशाना बनाते हुए एक छक्का लगाया और बल्लेबाजी पक्ष के लिए शानदार खेल का अंत किया। डेथ ओवर द शशांक सिंह शो। चरण स्कोर 87 ओवर 1 RR 17.6 for 6/8 टाइटंस ने पारी के अंतिम चरण में वास्तव में अच्छी शुरुआत की जब साई किशोर ने स्टोइनिस का बड़ा विकेट लिया। हालांकि इसके बाद अच्छी तरह से सेट श्रेयस और नए खिलाड़ी शशांक सिंह ने शानदार हमला किया। कप्तान ने 24 रन के बड़े ओवर के साथ हमले की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने रात को 3 बार रस्सियों को पार करते हुए 90 रन बनाए। लेकिन शशांक के 1 मैन शो के कारण अंत तक नाबाद रहने के बावजूद वह अपना शतक नहीं बना सके। पिछले सीजन के कारनामों के बाद आत्मविश्वास से भरे शशांक ने राशिद की गेंद पर छक्का लगाया और उसे सीधे मैदान पर फेंका और 7 गेंदों पर 20 रन बनाए। अंतिम ओवर में उन्होंने श्रेयस को स्ट्राइक से वंचित कर दिया, जब कप्तान 97 रन पर थे और उन्होंने इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए सभी 6 गेंदों का सामना किया। सिराज को मैदान के सभी हिस्सों में पीटा गया क्योंकि पीबीकेएस के फिनिशर ने 5 बार बाउंड्री लगाई और सुनिश्चित किया कि उनकी टीम अंतिम 4 ओवरों में 77 रन बनाए। गुजरात टाइटंस पावरप्ले धीमी शुरुआत के बाद टाइटंस ने वापसी की। चरण स्कोर 61 ओवर 1 RR 10.16 for 6/3 साई सुदर्शन ने शुरुआत में कुछ शानदार शॉट खेले, लेकिन उमरजई और अर्शदीप सिंह ने फिर भी उन्हें शांत रखा, जिससे टाइटंस ने पहले 3 ओवरों में केवल 17 रन बनाए। इसके लिए शुभमन गिल को दूसरे छोर पर पहल करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने अफगान ऑलराउंडर की गेंद पर छक्का लगाया और 2 गेंद बाद एक और छक्का जड़ा। माको जेनसन के पहले ओवर में 2 और छक्के प्रत्येक सलामी बल्लेबाज की ओर से एक के बाद टाइटंस ने आखिरकार बड़ी बढ़त हासिल कर ली।
हालांकि पावरप्ले के अंतिम ओवर में मैक्सवेल का आना गेंदबाजी पक्ष के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि गिल ने एक शॉट को जमीन पर मारने की कोशिश में एक शॉट को गलत तरीके से मारा, जिससे कप्तान 14 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गए। मध्य ओवर टाइटंस की उम्मीदें बरकरार। चरण स्कोर 113 ओवर 1 RR 12.55 फॉर 688। टाइटंस को सिर्फ दौड़ में बने रहने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत थी, लेकिन वे डेथ ओवरों में ऐसा करने में सफल रहे, क्योंकि गिल के जाने के बाद सुदर्शन ने शानदार शुरुआत की। शुरुआत में स्टोइनिस को आउट करने के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज ने युजवेंद्र चहल के खिलाफ भी कड़ी टक्कर दी, जिससे जोस बटलर को जमने का समय मिल गया। मैक्सवेल की वापसी इस बार काम नहीं आई, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने एक छक्का लगाकर उन्हें आक्रमण से बाहर कर दिया। इससे पहले सुदर्शन ने चहल को फिर से आउट किया, एक ओवर में 2 चौके और एक छक्का लगाकर गेंदबाजी पर दबाव बनाया। अर्शदीप ने आखिरकार अच्छी तरह से सेट बल्लेबाज को आउट करने के लिए आक्रमण में वापसी की, लेकिन बटलर और फिर प्रभावशाली सब शेरफेन रदरफोर्ड ने आक्रमण की शुरुआत की और 36 गेंदों पर 75 रन बनाकर समीकरण को 8 विकेट पर ला दिया। डेथ ओवर इम्पैक्ट सब को नकार दिया। चरण स्कोर 58 थर्ड्स RR 11.6 फॉर 6 थर्ड्स। PBKS के लिए प्रभावशाली विकल्प के रूप में वैशाख की शुरुआत ने अंत में सारा अंतर पैदा कर दिया। 6 ओवर बचे होने पर उन्होंने एक छोर से गेंदबाजी शुरू की और बार बार वाइड यॉर्कर फेंकते रहे, खासकर रदरफोर्ड को, जिससे मैच का रुख बदल गया। वह कुछ मौकों पर अपने लक्ष्य से चूक गए और कुछ वाइड दे बैठे, लेकिन टाइटंस को जितने रनों की जरूरत थी उसे देखते हुए ये ज्यादा मायने नहीं रखता था। वैशाख के पहले 2 ओवरों के बीच जेनसन का एक बेहतरीन ओवर था, क्योंकि उन 3 ओवरों में टाइटंस ने केवल 18 रन बनाए थे। इसका मतलब था कि बल्लेबाजी पक्ष ने अंतिम 3 ओवरों में कुछ खास किया। जेनसन ने 18 ओवर में 12 रन दिए, जो खेल की स्थिति को देखते हुए गेंदबाजी पक्ष के दृष्टिकोण से शानदार था, और उन्होंने खतरनाक बटलर को भी आउट किया। वैशाख को आखिरकार अंतिम ओवर में 2 चौके और एक छक्का लगाया गया, लेकिन एक बार फिर सभी रन पिछले ओवरों में पहले से हो चुके नुकसान के बाद ही आए। अंतिम 6 गेंदों पर 27 रन की जरूरत थी और चौथी गेंद पर अर्शदीप द्वारा रदरफोर्ड के स्टंप उखाड़ दिए जाने के साथ ही खेल समाप्त हो गया। ब्रीफ स्कोर्स: पंजाब किंग्स 243 फिफ्थ्स इन 20 ओवर्स, श्रेयस अय्यर 97, प्रियांश आर्य 47, शशांक सिंह 44*, Sai Kishore 338, beat Gujarat Titans 232 fifths in 20 overs, Sai Sudarshan 74, Josh Butler 54, Arshdeep Singh 236 by 11 runs। टीमों के लिए आगे क्या है? टाइटंस को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें जल्दी ही खुद को संभालना होगा, क्योंकि शनिवार को मुंबई इंडियंस उनके घर में खेलेगी और दोनों टीमें अपनी पहली जीत की तलाश में होंगी। दूसरी ओर पंजाब किंग्स को 1 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ दूसरे मैच से पहले एक अच्छा ब्रेक मिलेगा। LSG ने उस मैच से पहले ही एक और मैच खेल लिया होगा।